प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज हम इस मैसेज में जो गुड फ्राइडे, जो शुभ शुक्रवार के ऊपर विशेष मनन करने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं, और जो वचन क्रूज पे मसीह ने जो 7 वचन बोले हैं उन पर जब हम मनन करेंगे, एक एक करके बारी बारी से जब हम आगे चलेंगे, तो सबसे पहले हमें ये जान लेना जरूरी है कि मसीह के क्रूज की कथा कहाँ शुरू हुई, क्यों जरूरत पड़ी मसीहा को एक निष्पाप निष्कलंक मेमने को अपना लहू बहाने की पूरी मनुष्य जाति के लिए। ये कहानी शुरू हुई थी ईडन गार्डन में, अदन की वाटिका में। हम सब जानते हैं कि जब परमेश्वर ने अपनी सहभागिता, अपनी संगति के लिए अपने बच्चे, अपने मनुष्य को बनाया था, आदम और हवा को बनाया था, और हमेशा के लिए उनके साथ यहोवा परमेश्वर सहभागिता करने आते थे। वहां पर ईडन गार्डन में, अदन की वाटिका में, सांप के खोल में आकर शैतान ने बहका दिया था, क्योंकि सांप ने अलाउ किया था उस स्पिरिट बीइंग को अपनी बॉडी इस्तेमाल करने के लिए। सांप को तो शाप दिया ही गया, क्योंकि कहा गया कि अब से तू जमीन के बल चलेगा और मिट्टी चाटेगा। इसका मतलब पहले वो नहीं चलता रहा होगा शायद, लेकिन जो शाप शैतान को दिया गया था, वहां पर परमेश्वर ने कहा था कि स्त्री का वंश तेरे सिर को कुचलेगा। और इसीलिए मरियम से यीशु आए थे। और वो समय था क्रूस का, जब वो जो हजारों हजार साल पहले डेस्टिनी लिख दी गई थी कि जो अदन की वाटिका में पिता परमेश्वर से मनुष्य जाति का रिश्ता टूटा है, उस रिश्ते को वापस जोड़ना है। उस रिश्ते को वापस जोड़ने के लिए क्रूस पर यीशु को आना जरूरी था। और जब वो क्रूस पर आए, जब धोखे से पकड़वाए गए, 30 चांदी के सिक्कों में जब उनका दाम लगाया गया यहूदा इस्करियोती के द्वारा, उसके ही अपने चेले के द्वारा, जब बेवफाई की गई, जब धोखा हुआ, और वहां पर जब वो क्रूस पे गए, तो क्रूस पर जाने से पहले यीशु ने 39 कोड़े खाए थे। दुनिया की मेजर कैटेगरीज हैं बीमारियों की, उनके बारे में ये कहा जाता है, जानकारी ये कहते हैं कि मेजर कैटेगरीज 39 है। इसका मतलब ये है कि यीशु ने हर एक बीमारी को अपने कोड़ों के जरिए हरा दिया। क्रूस पर जाने से पहले हमारे जिन हाथों ने गलत काम किए थे, उसके बदले में उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए कि मेरे बच्चों के बदले मैं सजा उठाऊंगा। हमारे पैर गलत रास्तों पर गए थे, यीशु ने अपने पैरों को आगे बढ़ाया और वहां पर कीलें ठुकवाई, हाथों में कीलें ठुकवाई। हमारे विचारों में, मनुष्य के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता है, और परमेश्वर ने अपने सिर पर कांटों का ताज लिया, लहू की आखिरी बूंद तक बहाई, ताकि मेरा बच्चा मनुष्य बच जाए, उसके पापों का बोझ मैं उठा लूं और मेरा बेटा, मेरा मनुष्य, मेरा इंसान बचा लिया जाए इस पाप के दलदल से। जब हम यीशु के लहू को अंगीकार करते हैं तो हम पाप के दलदल से बच जाते हैं और हम अनंत जीवन के रास्ते पर आ जाते हैं, जब हम दिल से और जबान से उसको अपना उद्धारकर्ता कबूल करते हैं। आइए आज मनन करें उन 7 वचनों पे। सबसे पहला जो वचन यीशु ने क्रूस पर बोला है, लूका 23 उसका 34 पद, वहां पर लिखा है, यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। जो रोमी शासक, जो रोमी सैनिक, जो लोग ठट्ठों में उड़ा रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, थूक रहे हैं यीशु के मुंह पे, उसकी दाढ़ी नोच रहे हैं, और 39 कोड़े, और आपको मालूम है वो जो कोड़े लगाए गए यीशु की पीठ पर, जो मारे गए वो लैशेस, उनमें वायर लगे हुए थे कि जब एक कोड़ा जाता था पीठ पे और खींचते थे तो वहां से पूरा मांस खिंच के आता था। और इस तरह से उन 39 कोड़ों के बाद मसीहा की जो पीठ थी वो ऐसी थी मानो हल जोती हुई भूमि की मिट्टी जैसे ढेले फूटते हैं, उस तरीके से। इतनी वेदना, इतना कष्ट क्यों सहा? क्योंकि उसको हमसे और आपसे बेहद प्रेम है। यीशु पिता के आज्ञाकारी थे। वो कह सकते थे आपके मनुष्य ने पाप किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं क्यों जाऊं, लेकिन वो बहुत आज्ञाकारी थे। वो पिता से भी बहुत प्रेम करते थे, इसलिए आज्ञाकारिता निभाई। वो हम मनुष्यों से बहुत प्रेम करते थे क्योंकि वो हमारा बड़ा भाई है। और यहाँ पर वो कह रहे हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर। हमारे और आपके जीवन में हो सकता है कुछ ऐसे लोग हों या कुछ ऐसे वाकयात हों जहाँ पे बिना किसी कारण के हमें जलील किया गया हो,
या हमारा अपमान किया गया हो, या हम पर दोषारोपण किया गया हो, हमें भावनात्मक चोट दी गई हो, या हो सकता है हमें शारीरिक चोट दी गई हो, हमें शारीरिक या आर्थिक रूप से क्षति पहुंचाई गई हो, या हमारे अस्तित्व को क्षति पहुंचाई गई हो, हमारे विषय में उल्टी सीधी बातें फैला के, झूठ बोल के। हम नहीं जानते आप में से कौन इस तरीके के रास्तों से गुजर रहा है, या किसी ने रिश्तों में छल किया है, बेईमानी की है, और तब हमारे और आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है माफ करना। यहाँ पर परमेश्वर कितनी आसानी से कह रहा है कि माफ करो, पिता इन्हें माफ करो। हम इंसान अगर उस जगह होते तो क्या इतनी आसानी से ये कह पाते? यीशु ने सबसे पहली शिक्षा क्रूस पर हमें ये दी है कि जो हमारे लिए सबसे मुश्किल काम है वही हमें सीखना है, माफ करना। मत्ती 14:14 में लिखा है कि उसने निकलकर लोगों की बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया। यीशु करुणा और दया के सागर हैं। वो तरस से भरे हुए हैं, वो प्रेम से भरे हुए हैं। प्रेम का परमेश्वर है वो, जो हमेशा प्रेम करता है। यीशु ने कहा है पाप से नफरत करो, पापी से नहीं। वो एक और चांस देने के लिए आए थे, पापी को एक बार और मौका देने के लिए आए थे। रोमियो की पत्री में पौलुस कहता है कि क्या जाने कोई किसी के लिए, धर्मी व्यक्ति के लिए मरने का साहस करे। हम तो अधर्मी थे, पापी थे, हमारे लिए मसीहा ने जान दी, बिल्कुल ठीक समय पे आके, ताकि हम शैतान के चंगुल से छूट जाएं। और केवल जान नहीं दी, उसने अपने दिल में कोई ग्रीवेंसेस नहीं रखे। वो कह रहा है हे पिता इन्हें माफ कर। हमारे और आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है। काफी सालों पहले मैंने एक गीत लिखा था मसीह के क्रूस के ऊपर पवित्र आत्मा की प्रेरणा से। उसकी कुछ लाइनें जो मुझे अभी याद आ रही वो ऐसी हैं। बेकसूर होने पर भी दंड सहा है, अपनों ने भी तुझसे मुंह मोड़ लिया है, फिर भी तूने कैसे उन्हें माफ किया है। तेरा दिल है बड़ा, तू हर दर्द जानता, सूली पे सहा है हर दर्द जानता, हाँ तू जानता हर दर्द जानता। अगर आज कोई ऐसा है जो ये कह रहा है कि प्रभु तुझे क्या पता मेरे दर्द के बारे में, तुझे क्या पता मेरी तकलीफ के बारे में, मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है, मैं बच्चों को लेकर अकेली हूँ, मेरे पास जीविका का कोई साधन नहीं है। कोई ये कह रहा है कि मेरी पत्नी ने मुझसे बेवफाई की है, मैंने पूरी ईमानदारी से रिश्ता निभाने और बचाने की कोशिश की थी। कोई ये कह रहा है कि मेरे माँ बाप ने मुझे त्याग दिया है। कोई ये कह रहा है कि मेरे बच्चों ने मेरा ध्यान नहीं रखा इस बुजुर्ग अवस्था में। कोई ये कह रहा है कि मेरे दोस्त ने छल किया है या मेरे बिजनेस पार्टनर ने छल किया है। देखिए, माफ करना है और आगे बढ़ जाना है। कई बार ये समझ आप पवित्र आत्मा से मांगिए कि माफ करिए, मेल मिलाप कर लीजिए और वहीं पे रुके मत रहिए, आगे बढ़ जाइए। उस बात को वहां पे छोड़ के आगे बढ़ जाइए। कई बार कुछ रिश्ते ऐसे होंगे जहां पे आपको वहां रुकना पड़ेगा और उनको निभाना पड़ेगा, पर कई जगह परमेश्वर ये बुद्धि देता है कि वहां पर वापस से निभाना है या आगे बढ़ जाना है। एक बार अगर किसी ने छल किया है तो वापस से बुद्धिमानी दिखाइए, माफ करिए और आगे बढ़ जाइए। दोबारा विश्वास करना नहीं करना, ये अगुवाई आप पवित्र आत्मा से मांगिए। अगर आज आप छोड़े जाने, त्यागे जाने के दर्द से या झूठे आरोपों के दर्द से गुजर रहे हैं, तो आज क्रूस की ये पहली वाणी, ये पहला वचन आपके लिए है। हे पिता, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। यूसुफ ने अपने उन भाइयों को माफ किया था जिन्होंने बिना किसी कारण के उससे दुश्मनी निभाई थी, गड्ढे में डाल दिया था, फिर एक गुलाम की दशा में बेच दिया था। उसने कितना कष्ट सहा अपने जीवन में, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बना तो उसने कहा कि तुम इस बात के लिए दुखी मत हो कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया, बल्कि परमेश्वर ने ये प्रबंध किया था कि मैं तुम्हारे आगे आऊं। लोग अगर आपके लिए बुराई कर रहे हैं तो परमेश्वर उसमें से भी आपके लिए भलाई निकाल देगा, तो परमेश्वर आपके लिए एक बढ़िया जगह तैयार कर देगा। लेकिन आपको करना यह है कि आपको अपने दिल में उनके लिए खटास नहीं रखनी है। मेरी कहानी आप जानते हैं, मैं अक्सर बता चुकी हूँ अपने जीवन की गवाही आपको। लेकिन जब मेरा उद्धार होने के बाद भी मेरी शादी हो गई थी और मैं परमेश्वर के रास्तों पे चल रही थी, मेरे बेटे का आश्चर्य कर्म हो गया था और मैं प्रार्थना में बैठी हुई थी एक दिन, और मेरे पति का भी उद्धार हो चुका था और एक मसीह परिवार के रूप में हम इवेंजलिज्म करते थे और परमेश्वर की सेवा करते थे और पर्सनल व्यक्तिगत समय बिताती थी यीशु के साथ। उस वक्त एक दिन पवित्र आत्मा ने कहा कि निधि, जानती हो तुम में एक बात की अभी भी बहुत कमी है। मैंने कहा प्रभु क्या? पवित्र आत्मा ने कहा तुमने अपने दादाजी को माफ नहीं किया। और ये सुनते ही मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा आप मेरे पिता हो, आप जानते हो उन्होंने मेरे साथ कितना गलत किया है, मैं कैसे उस इंसान को माफ कर सकती हूँ? सोचो, वो इंसान
जो मेरे बचपन में ही मुझे तकलीफें जब दी, उन्होंने हम लोगों को सताया, जो भी किया, पर जब मैं छोटी ही थी तभी वो मर भी गए। और उनकी मौत इतनी आसान मौत नहीं थी, बहुत कष्टों वाली मौत थी। और मैंने उनकी वो कंडीशन हॉस्पिटल में देखी है। हालांकि मुझे जबरदस्ती पकड़ के ले जाया गया था, क्योंकि मैं डर रही थी कि अगर जाऊंगी तो ये हॉस्पिटल में भी मुझे पकड़ लेंगे। पर वो मरने के समय एक जेंटाइल व्यक्ति को भी अपने गुनाह याद आ रहे थे। उन्होंने मम्मी को और मुझको अलग अलग बुला के माफी मांगी। हालांकि मैं बहुत डर गई थी और नहीं जा रही थी, बिल्कुल फैल गई थी। सड़क पे ही जब रिक्शा किया गया, मेरी एक कजिन सिस्टर आई थी मुझे लेने के लिए कि चलो बेटा उनकी सांस अटकी हुई है, बार बार तुमको बुला रहे हैं। मम्मी तो किसी तरह ऑफिस की सहेलियों के साथ जाके मिला ही, मैं नहीं गई डर के मारे। पर जब मैं वहां गई, मैंने उनकी कंडीशन देखी। हर तरफ नलियां लगी हुई थी, हर तरफ। उस समय मैं बहुत छोटी थी, मैं ज्यादा कुछ नहीं जानती थी मेडिकल साइंस के बारे में या दुनिया के बारे में। लेकिन उनकी कंडीशन देख के मुझे एक तसल्ली ये हो गई थी कि अब अगर ये खत्म हो जाएंगे तो हमको कोई धमकाने वाला, अत्याचार करने वाला नहीं रहेगा। एटलीस्ट आतंक का चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारे जीवन से। एक छोटी सी तसल्ली, एक आशा की किरण आई थी उनकी वो कंडीशन देख के। लेकिन आज मैं सोचती हूँ कि शायद मैं बच्ची थी इसलिए डर गई थी, पर मैंने उनको माफ नहीं किया था। जो इंसान मरने के समय अपने गुनाह कबूल कर रहा है, उसको भी मैंने माफी नहीं दी थी। जेंटाइल थी, चलो तब की तो बात छोड़ दो, उद्धार पाने के बाद भी मुझसे ये काम हो नहीं रहा था। और जब पवित्र आत्मा ने कहा कि बेटा तुम्हें ये करना पड़ेगा, मैंने कहा मैं नहीं करूंगी। मेरे साथ कई दिन तक पवित्र आत्मा को आत्मा में युद्ध करना पड़ा। मुझे इस बात का कायल करना पड़ा, समझाना पड़ा कि मैं कितनी गलत हूं। पवित्र आत्मा ने मुझे समझाया कि निधि तुम ये गलती कर रही हो, और ये गलती के चलते तुम मसीह के साथ आगे कैसे बढ़ पाओगे। क्योंकि यीशु का तो क्रूस का पहला वचन ही यही है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर। और देखिए, जब आपके बस में ना हो उन लोगों को माफ करना जिन्होंने आपको घाव दिए हैं, तो एक सलाह मानिए, पवित्र आत्मा से कहिए कि वो आपकी मदद करे। मैंने यही किया था, जो मैंने किया था वही आपको बता रही हूँ। यीशु से कहिए कि आपको अनुग्रह दे। पवित्र आत्मा से, सहायक की आत्मा से कहिए मेरी मदद कर, मुझसे ये नहीं हो रहा है, मेरी मदद कर। आप अनुग्रह मांगिए और परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा उस काम को करने के लिए जो मसीह की नजरों में सही और सटीक है। क्योंकि जब हम खुद को मसीह का बच्चा कहते हैं, मसीह का बेटा या बेटी कहते हैं, हम उसकी औलाद कहते हैं, तो हमें वो काम करने हैं जो हमारे पिता ने आज्ञा दी है। उसने कहा है हे पिता इन्हें माफ कर, तो हमें भी अपने विरोधियों के लिए यही कहना है कि हे पिता इन्हें माफ कर। हालांकि गुस्सा बहुत आता है, पर परमेश्वर कहता है कि तुम गुस्से से आत्माएं नहीं जीत सकते, तुम तरस और करुणा और माफ करने के द्वारा आत्माएं जीत सकते हो। और हमारा उद्देश्य इस धरती पे यही है, मसीहा के आने के दिन के लिए ज्यादा से ज्यादा आत्माएं जीतना। आमीन। दूसरा वचन लूका 23 अध्याय उसके 42 और 43 पद में, यहाँ पर जब यीशु क्रूस पे हैं तो उनके दाहिने और बाएं दो चोर लटके हुए हैं। उसमें से एक चोर ऐसा है जो दोषारोपण कर रहा है यीशु के ऊपर, लेकिन दूसरा ऐसा है जो कह रहा है कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। और यीशु ने दूसरा वचन जो बोला वो ये है कि मैं सच कहता हूँ आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मैं सच कहता हूँ आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। दो चोर थे, एक तो अपनी गलती भी नहीं मान रहा है, उल्टा यीशु को दोष दे रहा है और कह रहा है कि अगर तुम बड़े चमत्कार करने वाले व्यक्ति हो तो खुद को भी बचा लो, हमको भी बचा लो। दूसरे चोर ने उसको डांटा, उसने कहा तुझे पता नहीं है कि हम अपने कर्मों की ठीक सजा पा रहे हैं, पर यह निष्पाप निष्कलंक व्यक्ति, इसको निर्दोष होने के बावजूद सजा दी जा रही है। उसने मसीहा को उद्धारकर्ता के रूप में पहचान लिया और उसने कहा कि जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। और यीशु ने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मनुष्य का हृदय कितना कठोर होता है कि हम अपनी गलतियों को जानते हुए भी मानते नहीं। हमें पता है कि हमने गलती की है, पर हम उनको मानते नहीं। कितना कठोर दिल है। इसीलिए यहेजकेल 36 के 26 में वचन कहता है, मैं तुम्हारा पत्थर का हृदय हटा के तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। वो दिल दूंगा जो मसीहा के लिए धड़कना सीखे। जब तक हमारे अंदर पत्थर का हृदय रहता है, हम उद्धार के सुसमाचार को समझ ही नहीं पाते। हम सोचते हैं कि आ गए बस अपने यीशु की बड़ाई करने। अगर कोई हमारे पास सुसमाचार लेके आता है तो हम सोचते हैं, हम सबसे पहले सोचते हैं अरे ये हमें बदलने आ गए बस अपने मसीह की बड़ाई लेके। नहीं, हम उस अनंत जीवन के जो प्लान है, जो वारिस बनाने की जो योजना है परमेश्वर पिता की, उस बड़ी बात को समझ ही नहीं पाते। इसलिए हमें जरूरत है कि हमारा पत्थर का हृदय हटाया जाए और मांस का हृदय आए जो मसीह के लिए धड़कना सीखे।
यीशु ने अपनी सेवकाई शुरू करने से पहले 40 दिन उपवास रखा था और वो उपवास के समय जब वो जंगल में थे उस वक्त शैतान वहां था, जंगली जानवर भी वहां थे और शैतान यीशु की परीक्षा ले रहा था। लेकिन मत्ती 4 के 11वें पद में एक बात लिखी हुई है कि जब शैतान यीशु की परीक्षा ले चुका और यीशु उसमें से खरे निकले और विजयी पाए गए, तब शैतान वहां से चला गया और यीशु की सेवा टहल स्वर्गदूत आकर करने लगे। स्वर्गदूत आकर यीशु की सेवा करने लगे कब? जब वो उसमें से विजयी होकर निकला तब। मसीही सफर के शुरुआती दिनों में अगर परीक्षाएं आती हैं तो डटे रहिए, क्योंकि आपको पता है कि स्वर्गदूत आपकी मदद के लिए है। पवित्र आत्मा आपको बुद्धि और समझ देने के लिए वहां है और बैरी कुछ पल के लिए है, लेकिन जब आप परीक्षा से निकलेंगे, खरे पाए जाएंगे, तो वो वहां से दुम दबा के भाग जाएगा। लूका 4:13 में लिखा है कि शैतान परीक्षा करने के बाद कुछ समय के लिए वहां से चला गया। मतलब उसको ये लग रहा था कि ठीक है यीशु, अभी तो मैं तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाया हूँ, पर चिंता मत करो, मैं फिर से कोई दूसरा रास्ता खोजूंगा और तुम्हें गिराने की कोशिश करूंगा। लेकिन उसको पता नहीं था कि यीशु इस हद तक आज्ञाकारी रहेंगे कि क्रूस की कठिन मौत भी सह लेंगे। यीशु ने शैतान को हमेशा के लिए क्रूस पर सदा सदा के लिए हरा दिया, रहती दुनिया के लिए युगों युगों के लिए हरा दिया। बैरी ने सोचा नहीं होगा कि यीशु इस हद तक आज्ञाकारिता निभाएंगे। यीशु ने कांटों का, कीलों का, कोड़ों का, क्रूस का सारा दर्द सहा, अकेले सहा, क्योंकि वहां पर पवित्र आत्मा ने यीशु की कोई मदद नहीं की थी। कैसा महान बलिदान! और पूरे जगत का पाप एक निष्कलंक व्यक्ति के ऊपर लाद दिया गया। अद्भुत, एकदम अद्भुत बलिदान, सोच से परे, जो कोई सोच भी नहीं सकता था। तीसरा वचन यूहन्ना 19 उसके 25 से 27 पद में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर यीशु ने अपनी माता मरियम को जब वहां खड़े देखा है तो उनसे बोला, हे नारी, देख तेरा पुत्र। यूहन्ना अपने जो एक चेला था यूहन्ना, उसके लिए बोला, और यूहन्ना से कहा कि देख तेरी माता। और उस दिन से फिर लिखा है कि मरियम जो है यूहन्ना के साथ रहने लगी थी। यीशु उस वक्त पूर्ण परमेश्वर थे, पूर्ण मनुष्य के रूप में वो दाम चुका रहे थे, लेकिन वो पूर्ण परमेश्वर भी थे। क्यों उन्होंने अपनी माता को, अपनी माँ को नारी कहकर संबोधित किया? क्योंकि उस वक्त वो ये दिखा रहे थे कि वो परमेश्वरत्व के स्वरूप में भी हैं और एक पुत्र होने के नाते वो अपनी माँ की चिंता भी कर रहे हैं। पहला शमूएल 16 के 7 में लिखा है ना कि यहोवा की दृष्टि मनों को जांचती है। तो उनको उस वक्त मरियम की चिंता, मरियम के मन की जो उथल पुथल थी वो समझ में आ रही थी। शायद मरियम ये सोच रही थी कि अरे, जिब्राइल स्वर्गदूत ने तो भविष्यवाणी करके कहा था लूका 1:33 में कि ये जो बालक है ये परम प्रधान का पुत्र, ये यीशु, ये याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत नहीं होगा। जिब्राइल ने तो ऐसी भविष्यवाणी की थी मुझसे, पर ये क्या हो रहा है? मेरा बेटा तो क्रूस पे है, क्रूसिफाइड हो रहा है। जिब्राइल ने तो ऐसा नहीं बताया था। लेकिन फिर उसको शायद शमूएल भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी याद आई होगी, लूका 2:35 में जो लिखा है कि तलवार तेरे यानी यीशु के प्राण को छेदेगी। और मरियम के मन में ये बहुत सारे सवाल और कश्मकश उस वक्त चल रही होगी, इसीलिए यीशु ने मरियम के विषय में सोचा, चिंता करी और ख्याल किया। यीशु को मरियम की तकलीफ का अंदाजा था, उसके दर्द का अंदाजा था। एक माँ होने के नाते अपने पैलौठे को इस तरह से सूली पे देखना, उस तकलीफ का उसको अंदाजा था। इसलिए उन्होंने ऐसा कहा कि हे नारी, देख तेरा पुत्र, क्योंकि उन्हें पता था कि यूहन्ना बहुत अच्छे से उनका ख्याल रखेगा। चौथा वचन मत्ती 27 अध्याय उसके 45 और 46 पद में ऐसा लिखा हुआ है कि दोपहर से 3 बजे तक सारे देश में अंधेरा छाया हुआ था और यीशु ने बड़े शब्द से चिल्ला के कहा था, एली एली लमा शबक्तनी, विच मीन्स हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। कुछ कह रहे थे देखो वो एलिया को बुला रहा है, नहीं, वो अपने परमेश्वर से, अपने पिता से बात कर रहा था। क्योंकि उस वक्त जब सारे जगत का पाप मसीहा पे लाद दिया गया, उस वक्त पिता ने पुत्र से कुछ समय के लिए मुंह फेर लिया था और ये वो दूरी थी जो यीशु को तोड़ रही थी अंदर से, क्योंकि वो पिता से एक पल की भी दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। और पिता नियमों से ऐसा बंधा हुआ था कि वो पाप को देख नहीं सकता था, क्योंकि पिता परमेश्वर एक पवित्र परमेश्वर है, यहोवा एक पवित्र परमेश्वर। यशाया 53 उसके 4 और 5 में लिखा है कि हमारे अपराधों के कारण उस पर ताड़ना पड़ी
हमारे अपराधों के कारण उसने क्रूस की कठिन मौत सही, उसने कोड़े खाए, हमारी चंगाई के लिए उसने कोड़े खाए। और उसके 12वें पद में वचन ऐसा कहता है कि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उड़ेल दिया और हमारे पापों का बोझ उठाया और वो अपराधियों के साथ गिना गया। इस हद तक आज्ञाकारिता, ये सारी चीजें, वो सारा शरीर का दर्द और मानसिक कष्ट उनको तोड़े दे रहा था। लेकिन सबसे ज्यादा बात जो यीशु को तोड़ रही थी वो ये थी कि पिता से कुछ पल की दूरी हो गई थी, और इसीलिए उन्होंने आत्मा में जोर से चिल्लाया था, एली एली लमा शबक्तनी। कुलस्सियों 2:9 में लिखा है कि यीशु में परमेश्वर की सारी संपूर्णता, सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। जीसस इज अ कंप्लीट गॉड। परमेश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। 1 कुरिन्थियों 1:18 में वचन कहता है कि क्रूस की कथा परमेश्वर की सामर्थ्य। इब्रानियों 10:4 में वचन कहता है कि बैलों और बकरों के लहू के द्वारा पाप क्षमा नहीं होते। पुराना नियम में जो पाप बलि और दोष बलि चढ़ाई जाती थी, बैलों और बकरों का लहू बहाया जाता था, उससे पापों की क्षमा नहीं मिलती है। अनंत काल के लिए पापों की क्षमा नहीं मिलती है। और आगे इब्रानियों 10:12 में वचन कहता है कि यीशु एक ही बार बलिदान चढ़ाकर पिता के दाहिने जा बैठे। यीशु हमारे और आपके पापों के बदले निमित्त, हमारे और आपके पापों के निमित्त दाम चुकाकर एक ही बार में सारा दाम, पूरा दाम चुकाया। हम गीत गाते हैं ना, पूरा चुकाया दाम, पूरा दाम चुकाकर अनंत काल के लिए पिता के दाहिने बैठ गए। हमारे अनंत काल के पापों का उन्होंने वहां पर दाम चुका दिया, ताकि रहती दुनिया तक जब कोई पापी फिरे अपने पापों से पलट के यीशु के पास आए तो उसके पाप यीशु के लहू के द्वारा धो दिए जाएं। यीशु के लहू के द्वारा पाप धुलते हैं। लेकिन वचन आगे ये भी कहता है कि जब एक बार पापों की क्षमा पा ली है तो बार बार वो गलती मत करना। वाचा के लहू को पैरों से मत रौंदना, ये भी वचन है। 5वां वचन यूहन्ना 19 उसके 28 और 29 पद में ऐसा लिखा हुआ है कि वहां पर यीशु ने कहा कि मैं प्यासा हूं। यीशु ने ऐसा क्यों कहा? ताकि पवित्र शास्त्र की वो बात पूरी हो कि जहाँ पे भविष्यवक्ताओं ने पहले ये भविष्यवाणी कर दी थी, भजनकार दाऊद ने भी इस बात को लिख दिया था भजन संहिता में कि लोगों ने यीशु को पीने के लिए, उस वक्त लोगों ने यीशु को पीने के लिए जब उसने कहा मैं प्यासा हूं तो कड़वा सिरका दिया, पित्त मिला हुआ। लेकिन इससे पहले ही ये चीजें यीशु को ये कहना पड़ा मैं प्यासा हूं, क्योंकि ये भविष्यवाणी हो चुकी थी। भजन संहिता 69 के 21वें पद में लिखा है, लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रायण और मेरी प्यास बुझाने के लिए सिरका दिया। दुख, तकलीफ और अपमान की पीड़ा यीशु जानते हैं, और उस वक्त जब उन्होंने कहा मैं प्यासा हूं, उस वक्त भी लोगों ने उनको सिरका दिया। और भविष्यवक्ता दाऊद ने जो भविष्यवाणी भजन संहिता 22 में की थी कि कुत्तों की मंडली ने मुझे घेर लिया है, वे मेरे कपड़े पे चिट्ठी डालते हैं और उन्होंने मुझे इंद्रायण दिया है, ये सारी बातें पहले से ही आत्मा में दाऊद को बता दी गई थी और उसने लिख दी थी। नोटेड है ये सारी बातें। और परमेश्वर यीशु व्यवस्था के हर बिंदु को पूरा करने आए थे। मत्ती 5:17 में यीशु ने कहा है कि मैं व्यवस्था और भविष्यवक्ता की पुस्तकों को पूरा करने के लिए आया हूँ। यीशु ने पूरे 6 घंटे क्रूस पर दुख और पीड़ा में बिताए। यीशु ने कड़वाहट सही ताकि हम अपने जीवन के कष्टों से और कड़वाहट से छूट जाएं। हमको और आपको सड़ाहट और कड़वाहट से छुटकारा देने के लिए यीशु ने वो कठिन मौत सही, वो कठिन घंटे बिताए क्रूस पर प्राण त्यागने से पहले। जब हम पूरे मन से यीशु को समर्पण करेंगे, यीशु के पास आएंगे, तब हमें अपने जीवन की कड़वाहट से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी और यीशु के प्यार की मिठास हमारे जीवन में घुल जाएगी। पर यह तभी होगा जब, जैसा कि भजन 143 के 6 पद में वचन कहता है, मैं सूखी भूमि के समान तेरा प्यासा हूँ। यीशु ने कहा मैं प्यासा हूँ। जब हम कहेंगे कि यीशु मैं तेरा प्यासा हूँ, हम तेरे प्यासे हैं, पाकरू हम यीशु के प्यासे हैं, खाली दामन है खाली सांसें हैं। बहुत अच्छे गीत लिखे अर्नेस्ट मन ने, पाकरू हम यीशु के प्यासे हैं। जब हम यीशु के प्यासे होंगे तब हमारे जीवन में मिठास घुलेगी। जैसे कि भजन 42 उसके पहले और दूसरे पद में लिखा है, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाफती है, वैसे ही मैं जीवते ईश्वर परमेश्वर का प्यासा हूँ। जब हमारे अंदर यीशु के लिए भूख और प्यास जगेगी, हर पल उसकी संगति हम चाहेंगे, दुनियादारी से अलग, तब हमारे जीवन की हर कड़वाहट मिठास में बदल जाएगी यीशु के प्यार के द्वारा, उसके दिए हुए उद्धार और छुटकारे के द्वारा। सोच के देखिए, क्या सच में हमें अपने प्रभु को जानने की, उससे मिलने की प्यास है, उसको पाने की प्यास है, जिसने हमारे लिए लहू की आखिरी बूंद तक बहा दी, या हम सिर्फ
पिता की वसीयत, पिता की आशीषें, पिता की ब्लेसिंग्स चाहते हैं और पिता को नहीं चाहते। हमें यीशु नहीं चाहिए, लेकिन यीशु से मिलने वाली आशीषें सारी चाहिए। यीशु के साथ समय नहीं बिताना है, पर आशीषें चाहिए। जरा सब कुछ हो तो क्वेश्चन करने लगते हैं कि हम इतने निकम्मी औलादे हैं। आज इस गुड फ्राइडे के अवसर पे जब हम क्रूज के वचनों पे मनन कर रहे हैं, तो ये मौका है कि हम एक बार फिर से सोचें, अपने आप का आकलन करें, अपने आप को जांच लें कि हम क्या एक निकम्मी औलाद है या एक वफादार औलाद है। छठा वचन यूहन्ना 19 उसके 30वें पद में वचन कहता है, यीशु ने कहा पूरा। जब यीशु ने सिरका लिया तो कहा कि पूरा हुआ। आपके जीवन की हर कड़वाहट, पित्त की सी कड़वाहट, सब कुछ यीशु ने ले लिया। अब आपको उन दुखों को याद करते बैठे नहीं रहना है। अब आप मसीह में हैं, अब आप एक आशीषित और धन्य व्यक्ति हैं। अब आपको आगे बढ़ना है। रोमियो 5:6 में जैसा भी बताया था, वचन कहता है कि मसीह ठीक समय पे भक्तिहीनों के लिए मरा, और सिर्फ मरा नहीं, जीवित होकर पिता के दाहिने जा बैठा। इफिसियों 1:3 में लिखा है कि मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में सारी आशीषें पिता ने रख दी हैं। तो अब बस हमको ले लेनी है। मसीह ने सब कुछ पूरा कर दिया है। सारी ब्लेसिंग यीशु मसीह में रख दी गई है और हमें विश्वास से उन आशीषों को लेना है। कैसे? यीशु से अपना रिश्ता मजबूत करके। भाई, किसी से जितनी ज्यादा इंटीमेसी होगी, जितनी ज्यादा घनिष्ठता होगी, उतने ही ज्यादा तो हम उसके साथ खुल के रहेंगे। आप किसी अजनबी के घर जाते हो तो सिर्फ ड्राइंग रूम तक बैठ के औपचारिकता निभा के चले आते हो। आप किसी अपनी बहन के घर या भाई के घर जाते हो, या अपने माता पिता के घर जाते हो, या अपने बच्चे के घर जाते हो, तो पूरे घर में इधर से उधर घूमते हो, आजादी से किचन में जाके कुछ भी निकाल के खाते पीते हो। यानी वहां की पूरी आशीषों पे आपका अधिकार होता है। तो औपचारिकता का रिश्ता अगर निभाओगे यीशु से, तो पूरा हुआ वाली बात आपके जीवन में पूरी नहीं होगी। जितनी घनिष्ठता रखोगे यीशु से, जितना करीब रिश्ता, उतनी आशीषें, पूरा हुआ वाली सारी फुलफिल्ड ब्लेसिंग्स आपके जीवन में रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। 7वां वचन लूका 23:46 में लिखा हुआ है। यीशु ने वहां पर कहा, हे पिता, मैं अपना आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। सबोपदेशक 12:7 में लिखा है कि मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, आत्मा परमेश्वर के पास जिसे उसने दिया है लौट जाएगा। और ये कहाँ से हमें पता चलता है कि परमेश्वर ने हमारे इस मिट्टी के शरीर में आत्मा डाला है? उत्पत्ति 2:7 में आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का सांस फूका। सांस जब फूका तब वो जीवित प्राणी बन गया। सांस जब फूका तब वो जीवित प्राणी बन गया। और आज मसीह जो है वो कलीसिया का सिर है। क्रूस की कथा यीशु की मृत्यु पे खत्म नहीं होती है। क्रूस की कथा पूरी होती है। मृत्यु तो उस कथा का एक पड़ाव था। क्रूस की कथा पूरी होती है उसके बाद विजय दिन यानी पुनरुत्थान के दिवस के ऊपर आकर, जब यीशु जीवित हो गए थे। 1 कुरिन्थियों 15 उसके 54 और 55 में लिखा हुआ है कि जय ने मृत्यु को निगल लिया, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। 1 कुरिन्थियों 15 के 57 पद में लिखा हुआ है, पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। जो मसीह ने ये 7 वचन क्रूस पे बोले, उन वचनों से हमें एक विशेष शिक्षा मिलती है, अपने जीवन को जीने की सीख मिलती है कि हमें कहाँ सुधार करने हैं अपने जीवन में, और कैसे रिश्ता घनिष्ठ बनाना है यीशु के साथ, कैसे अपनी गलतियां समझनी है, कैसे वो सीखना है जो अभी तक हम नहीं सीख पाए पवित्र आत्मा की मदद और यीशु के अनुग्रह के द्वारा। और यीशु ने क्रूस पर प्राण त्याग दिए। हे पिता, मैं अपना आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ, ऐसा बोलकर। वो एक पड़ाव था जब क्रूस पर यीशु ने अपने प्राण त्यागे, ये कहकर कि हे पिता, मैं अपना आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। कहानी वहां पर खत्म नहीं हुई। उसके बाद लिखा है वचन में आगे कि मसीहा तीसरे दिन मरे हुओं में से जीवित हो उठा, मृत्यु को हराकर वो जीवित हो गया। और इसीलिए 1 कुरिन्थियों 15 54 और 55 पद में वचन कहता है, जय ने मृत्यु को निगल लिया, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। और 1 कुरिन्थियों 15 के 57 में वचन कहता है, पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो जो सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। तो जब आप मसीह में हैं तो जश्न, जीत का, जय का आपके हिस्से में आएगा, बशर्ते कि रिश्ता नजदीकी का हो। आमेन। इन 7 वचनों से परमेश्वर आपको सीखने में मदद करे, आगे बढ़ने में मदद करे और सही मसीही जीवन जीने में मदद करे। एक रूटीन की तरह हर साल हमको सिर्फ गुड फ्राइडे, शुभ शुक्रवार मना नहीं लेना है कि हाँ हम मसीह के दुखों को याद कर रहे हैं। हर दिन मसीहा के क्रूस को उठा के चलना है, तब ही एक धन्य और आशीषित मसीही जीवन आपका होगा। साल दर साल सिर्फ त्योहार नहीं मनाना है,
मैं आज शायद उन मसीहों से भी बात कर रही हूँ जो क्रिसमस, गुड फ्राइडे और रिजरेक्शन संडे को चर्च में पाए जाते हैं। हर दिन मसीह के साथ रिश्ता निभाना है, मसीह के क्रूस को उठाकर चलना है, और तब ये जय का उत्सव आपका होगा। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। आइए दुआ करें। परमेश्वर, तेरे इन 7 वचनों से पिता यहोवा यीशु के जैसा बनने में और यीशु के दिल की इच्छा और तेरे दिल की इच्छा पूरी करने में, पवित्र आत्मा की मदद पाने में हमारी मदद कर। हमको अनुग्रह दे कि हम सिर्फ त्योहार नहीं मनाएं, हम सिर्फ एक रस्म अदायगी ना करें, बल्कि हम हर दिन मसीह के क्रूस को लेकर चलने वाले बने, ताकि एक विजेता का जीवन जिसके हकदार हमेशा के लिए हम कर दिए गए हैं, उस जीवन को हम जी सकें। मसीह यीशु में एक धन्य और आशीषित जीवन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम में। आमीन और आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हमें उम्मीद है कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे। उनसे मसीह में बढ़ने में, बाइबल के वचनों को समझने में आपको मदद मिल रही होगी। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से हमारे YouTube चैनल लाइफ इन क्राइस्ट को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें और आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना करें। और हाँ, दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी बाइबल के वचन की समझ में और यीशु के साथ अपने मजबूत रिश्ते में आगे बढ़ सके, उन्हें भी यीशु के आने के दिन के लिए तैयार होने में मदद मिल सके, और बहुत से ऐसे लोग जो नहीं जानते मसीहा को, वो जान सके अपने सच्चे परमेश्वर और जिंदा खुदा को। और साथ ही साथ हमारा जो फेसबुक पेज है वॉल ऑफ फायर, उसको भी जरूर से फॉलो कीजिए और ज्वाइन कीजिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।